9 times hackathon champion and 2 times ETH global finalist. क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस तो थोड़ा बैड एक्सपीरियंस था एक्चुअली। मैं कभी अब ऐसे मतलब इम्प्रॉम्प्टू टीम नहीं बनाऊंगा। तो हम डिस्कस करेंगे भाई शायद बेटर ये होगा कि छोड़ देते हैं, सबमिट नहीं करते। ये 3 दिन से मैं सिर्फ 2 या 3 घंटे सो रहा था। फोन में ईमेल आया हुआ है कि यू आर अ फैनलिस्ट, लाइक डोंट शेयर दिस विद एनीवन। आपकी नींद भी चली गई होगी। वो बोलता है कि अगर ऐसे जज करोगे तो ऐसे पिच करोगे तो तुमको फिनाले से भगा देगा। आपने कुछ मिस्टेक की जो आपको लगता है कि नहीं करनी चाहिए थी, तो आज कुछ बेटर होता या कुछ ऐसा? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। Welcome to our podcast, The Winning Algorithm, where we uncover the strategies and stories behind the hackathon victories. I'm your host, Chavi, and in this episode, we are talking to a true winner to unveil his side of the story. So let's welcome Mihir Sahu, a third-year student of Computer Science branch at ABS Engineering College. Hello, sir. Hello. Welcome to our podcast, The Winning Algorithm. So, 9 times hackathon champion and 2 times ETH global finalist. That's incredible. How does it feel? First of all, like thank you so much for such a lovely intro. And honestly, it feels surreal to be honest. Like जब स्टार्ट किया था तो गोल तो क्लियर था कि हैकाथॉन जीतने हैं, लेकिन एक साल में इतना कुछ हो गया, इतना फास्ट हो गया कि मतलब रियल नहीं लगता है थोड़ा। Like सच में मतलब 9 times winner रहना, it's something beyond expectations. जब स्टार्ट किया था, जो पहला हैकाथॉन था, तो लगता था कि हैकाथॉन जीतना कैसा होता होगा। जब पहला जीता तो वो टूट गया एक कि मतलब पता चल गया कैसा होता है। नहीं है, like उसके अब बाद तो फिर जीतना है। लगातार जीता गया इस कारण, Yes. क्योंकि वो एक मेरा मिथ था कि शायद मैं नहीं जीत सकता। जब पहला जीता उसके बाद मेरा एक स्ट्रीक बन गया जीतने का, तो उसके बाद जीता चला गया। वो फिर आपके अंदर वो एक लगन आ गई कि यस आई कैन डू इट, मुझे वो करना है, इतने सारे हैकाथॉन्स और सच में जीतना। लाइक हम यहाँ सोचते हैं कि हाउ टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एंड यू हैव ऑलरेडी वन 9, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। या आई मीन थोड़ा डिफरेंट होता है बाउंटीज जीतना और फाइनलिस्ट होने में। बाउंटीज में होता है कि तुम सिर्फ उसके टेक यूज कर लो अच्छे तरीके से तो वो तुमको बाउंटी प्राइजेस दे देंगे, लेकिन अगर फाइनलिस्ट बनना होता है तो थोड़ा डिफरेंट होता है। ना कि सिर्फ तुमको एक हैकाथॉन प्रोजेक्ट बनाना होता है, कि साथ साथ उसके पीछे एक बिजनेस नैरेटिव भी ढूंढना होता है कि ये मार्केट में भी एक्चुअली वर्क करेगा। तो जब एक वो चीज़ तुम डिस्कवर कर लेते हो तो तब जाके फाइनलिस्ट बनते हो। तो वो ये देखते हैं फाइनलिस्ट में जो हैकाथॉन के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर पॉडकास्ट। मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो मुझे है कि व्हाट्स योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? टू बी ऑनेस्ट, लाइक मैं वेब3 में ज़्यादा रहता हूँ, तो मोस्टली मेरा काम तो जावास्क्रिप्ट से होता है, लेकिन जो मेन काम होता है वो सॉलिडिटी से होता है। जब सॉलिडिटी में कोड लिखता हूँ तो लगता है कि कुछ पावर है मेरे हाथ में। जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो रियल पैसा मूव करेगा, इस पर ये लॉजिक है, ये ट्रस्ट हैंडल करता है, कोई मिडल नहीं है, सिर्फ कोड ही हर चीज़ हैंडल कर रहा है, तो थोड़ा पावर देता है सॉलिडिटी। लेकिन मोस्टली काम मेरा जावास्क्रिप्ट से होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट भी पसंद है क्योंकि एक जावास्क्रिप्ट से तुम बहुत चीज़ कर सकते हो। ओके, तो जावास्क्रिप्ट आपकी फर्स्ट लैंग्वेज थी? फर्स्ट तो नहीं थी, फर्स्ट सी थी, सेकंड लैंग्वेज थी जावास्क्रिप्ट। ओके, ऐसा लाइक फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक जो एकदम स्टार्टर्स, एकदम फ्रेशर्स हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? लाइक जिनको दे डोंट हैव एनी बैकग्राउंड, एनी टेक्निकल बैकग्राउंड, जो उनको कोई सजेस्ट नहीं करता है कि कैसे स्टार्ट करें, वो मेस्ड अप होते हैं अपने आप में ही, तो व्हाट विल यू सजेस्ट कि उनको कौन सी लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए? मैं तो बोलूँगा कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए, अलग अलग लैंग्वेजेस देखो। सबसे पहले या तो सी से स्टार्ट कर सकते हो, सी को स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और उस लैंग्वेज को थोड़ा अच्छे डीप में पढ़ो। उसके बाद बाकी लैंग्वेजेस भी थोड़े ऊपर ऊपर से एक्सप्लोर करो, फिर देखो तुमको जो पसंद आ रहा है। फर्स्ट ईयर में तो अच्छे से एक्सप्लोर करो, देखो कि भाई जावास्क्रिप्ट देखो, पाइथन देखो, या तुमको अगर डीएसए करना है तो कुछ और से भी देख सकते हो। तो फिर एक्सप्लोर करोगे तुमको पता चलेगा कि मेरा इस चीज़ पे इंटरेस्ट है। उसके बाद सेकेंड ईयर से आके उस चीज़ पे मतलब पूरा घुस जाओ, ऑल इन हो जाओ। ओके, आपने फर्स्ट हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया,
तो हाउ डज इट फील लाइक फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करना किसी भी चीज में? आपको डर लग रहा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कुछ नॉलेज थी पहले से कि कैसे होते हैं हैकाथॉन्स? जब मैं बीटेक में आया तो उससे पहले मैं वीडियो देखा था 2-3 कि हैकाथॉन जैसा कुछ होता है ये टेक में। तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं जब बीटेक करूँगा तो हैकाथॉन्स तो ज़रूर करूँगा। तो जब फर्स्ट ईयर में आया तब मैं फर्स्ट ईयर में था, तब मैं देखा कि एक हैक हेवन नाम का हैकाथॉन हो रहा था कॉलेज में। हाँ, तो मैं और मेरा दोस्त था, हम सोचे, हमको कुछ आता नहीं था बनाना, सिर्फ जावास्क्रिप्ट आता था थोड़ा बहुत और सॉलिडी थोड़ा सा स्टार्ट किया था उस टाइम पे। सोचे कि जितना आता है उससे जो बनता है बना देंगे, भले जीते या ना जीते। हाँ, वो एक फर्स्ट ट्रायल फॉर एक्सपीरियंस देखने के लिए कि ये कैसा होता है। तो फिर फर्स्ट वो उस टाइम स्टार्ट किए थे और मतलब फाइनल्स तक पहुंच गया, मतलब टॉप 5 तक पहुंच गया था उस पर। तो मतलब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ तक भी पहुँचेंगे, तो वो थोड़ा ठीक लगा। उसके बाद फिर मैं ऑफलाइन किया 2-3, फिर मैं देखा कि वेब3 में ज़्यादा घुसने लग गया। फिर देखा वेब3 में हैकाथॉन्स होते हैं, ग्लोबल होते हैं, ज़्यादा कंपटीशन होता है, प्राइस पूल ज़्यादा होता है। तो फिर मैं सोचा कि इनमें पार्टिसिपेट करना ज़्यादा मतलब ROI देगा मेरे को। तो फिर मैं उस टाइम देखने लग गया कि इस पर टेक क्या क्या यूज़ होता है। फिर उस हिसाब से अपना मतलब स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। फिर हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया, देखा कि किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आते हैं, मतलब उसको रिवर्स इंजीनियर किया देख के कि ये आइडिया कैसे सोच रहे हैं इस तरीके का। तो फिर वहाँ से बिल्ड करना स्टार्ट किया, टीममेट्स ढूंढा और फिर पार्टिसिपेट करने लग गया उस टाइम से। Okay, so hackathons, do you think help in real world problem solving or just they are for fun segments? आई थिंक लाइक आजकल हैकाथॉन्स जो वेब3 हैकाथॉन्स होते हैं वो सिर्फ हैकाथॉन्स नहीं है, एक तरीके के स्टार्टअप कंपटीशन भी है। वो तुमको Yes, जज of करेंगे course. कि भाई तुम्हारा रियल वर्ल्ड में तुम इस प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट कर करेंगे, सकते हो या हाँ। नहीं कर सकते हो, इसका कुछ बिजनेस वैल्यू है या नहीं, प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं। और हो सकता है अगर तुम जीत गए तो वो तुमको फॉलो अप ईमेल वगैरह करेंगे कि भाई तुम्हारा गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है, इसके बाद इस प्रोजेक्ट का तुम प्रोडक्ट बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। Okay, काफी so they ज्यादा, start हाँ। investing or वही, ask for एक तरीके से हैकाथॉन छोटा सा स्टार्टअप कंपटीशन है okay, जो वेब3 हैकाथॉन्स होता है। okay. तो काफ़ी एक्सपीरियंस मिल जाता है कि एक स्टार्टअप कैसे काम करता है, और गाइडेंस देने के लिए भी बहुत लोग मिल जाते हैं। Okay. So आपने बहुत सारे hackathons में participate किया है. Do you have any craziest experience about any I mean, hackathon? क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस तो थोड़ा बैड एक्सपीरियंस था एक्चुअली। Okay. लाइक लास्ट ईयर नवंबर जब मैं बैंकॉक गया था डेफकॉन के लिए, तो वहाँ एक हैकाथॉन था, ग्लोबल बैंकॉक। तो मेरे पास कोई टीममेट नहीं था, मैं और एक मेरा टीममेट है, वो हमेशा हम हैकाथॉन करते हैं, पॉल नाम का है, वो दोस्त है मेरा, वो नीदरलैंड्स का है। मतलब हम साथ में 7-8 हैकाथॉन कर चुके हैं। Okay. तो फिर हम टीममेट खोज रहे थे, ना ही हमारे पास कुछ आइडिया था बनाने के लिए। तो डेफकॉन में कॉन्फ्रेंस में घूम रहे थे, 2 बंदे मिले हमको, बोले कि उनका ये आइडिया है, उनको एग्जीक्यूट करना है, और हम मतलब टेक में ज़्यादा थे तो वो सोचे कि हम शायद एग्जीक्यूट कर दें। तो हम हैकाथॉन में गए। हैकाथॉन था 36 घंटे का, स्टार्ट हुआ था रात में 9 बजे के आसपास। तो पहले दिन थोड़ा बहुत कोड किया, फिर वो लोग चले गए होटल, जो बाकी 2 बंदे थे। तो वो सुबह आए और हम ही कोड कर रहे हैं, हम सोए भी नहीं। उसके बाद अगले दिन भी पूरा दिन भर कोड किए हम। उसके बाद शाम को वो चले गए वापस होटल, हम रात भर कोड कर रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं मतलब सुबह 9 बजे सबमिशन होता है, तो हम 5 बजे हमको टेक्स्ट आ रहा है टेलीग्राम पे ग्रुप पे कि भाई यू गाइज आर नॉट वर्किंग वेल, वी आर ब्रेकिंग आउट फ्रॉम द टीम, ऐसे ऐसे। तो फिर जब 9 बजा तो हम देखे कि हमारा कोड वो लोग सबमिट कर दिए प्रोजेक्ट। तो फिर हमारे पास तो बिल्कुल एनर्जी नहीं था आर्ग्यू करने का, तो हम बस ये बता के चले गए कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। Like तो फिर you वो have प्राइजेस complained वगैरह तो मिल गए थे, लेकिन Okay. काफ़ी बैड एक्सपीरियंस था। मैं कभी अब ऐसे मतलब इम्प्रॉम्प्टू टीम नहीं बनाऊंगा। लाइक सच में मुझे आपके साथ हुआ है तो सच हाँ। बैड एक्सपीरियंस मुझे सुन के वही। लग रहा है कि सॉर्ट ऑफ चीटिंग ही हो गई है हाँ, कि उन्होंने cheating आपसे था। कहा कि आप वर्क नहीं कर रहे हैं, हमारा and वर्क then they- उठा के वो सबमिट कर दिया। सबमिट योर वर्क। ओके, तो सच में क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस लग रहा हाँ, है crazy मुझे। था, बैड था। हाँ। सो व्हाट्स योर मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम यू हैव एवर सॉल्व्ड इन एनी ऑफ योर हैकाथॉन? I think the most challenging problem that I solved was like Solo Patty, which I built in Eel Global Trifecta. So Okay. ये हैकाथॉन तो पहली बात बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था। सिर्फ फाइनलिस्ट लोग ही इस पे पार्टिसिपेट कर सकते थे, और सिर्फ 300 पार्टिसिपेंट के लिए कैप था। कंडीशंस। तो फिर जब हम स्टार्ट किए तो पहला माइंड में ये था कि ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो स्टैंड आउट करे और थोड़ा यूनिक हो। तो फिर हम ये MVP प्रोडक्शन वाला एक जो प्रॉब्लम हमको दिखा था उसको सॉल्व करने के लिए एक आइडिया बनाए।
और फिर जब एग्जीक्यूट कर रहे थे तो आधे हैकाथॉन के बीच में लग रहा था कि ये आइडिया ही गलत है, शायद हमको चेंज करना चाहिए। तो उस पर हम यूज़ कर रहे थे TEE, ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। तो हम बेसिकली मैचिंग इंजन यूज़ कर रहे थे TEE के अंदर। तो फिर हमको मतलब डाउट था, कभी TEE के साथ हम खेले नहीं थे, तो हमको पता नहीं था कैसे यूज़ करते हैं, कैसे API कॉल्स होते हैं। तो फिर जो स्पॉन्सर थे मार्लिन, तो उनसे बातचीत किए, मीटिंग्स वगैरह किए, तब पता चला कैसे यूज़ करते हैं। और सिर्फ ये 3 दिन का हैकाथॉन था, तो टाइम बहुत कम था और बनाना बहुत कुछ था। तो फिर काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स चलता गया ये जो आइडिया था। ओके, मींस उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, आपको पहले खुद लर्न करना पड़ा। लर्न करना काफ़ी नया चीज़ था जो मैं कर रहा था। न्यू ये थी आपकी। वही 1 हफ्ते पहले देखा था कि ये प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहे हैं, और जो टेक था, तो टेक तो बिल्कुल नया था मेरे लिए। ओके, लाइक न्यू के नाम से याद आया कि योर लिंक्डइन प्रोफाइल मेंशंस योर इंटरेस्ट इन ब्लॉकचेन। या तो आपको ब्लॉकचेन में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, बेसिकली जब मैं आई एम अ ड्रॉपर, सो बेसिकली जब मैं ड्रॉप ईयर में था, ओके, तब मैं देखा कि डोज कॉइन ऐसा कुछ चल रहा है। तब मैं देखा कि ये सब होता क्या है, तो मैं रिसर्च करने लग गया कि कॉइन्स क्या होता है, खरीदते कैसे हैं, मतलब इसका वैल्यू कैसे डिफाइंड होता है। तो जो ड्रॉप ईयर में था तो अच्छा खासा एक्सप्लोर किया था। तब मैं लोगों का एक टेलीग्राम कम्युनिटी था, तो उसमें मैं लोगों को हेल्प करता था कि वो पूछते थे कि उनको कॉइन्स कैसे खरीदते हैं या सेल कैसे करते हैं या जो भी है टेक्निकल, तो मैं हेल्प करता था। तो वो जिस कम्युनिटी में मैं हेल्प करता था, उसके जो फाउंडर थे वो नोटिस किए, तो फिर मेरे को वो उस कम्युनिटी के मॉडरेटर बना दिए। अच्छा, तो मैं टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड उनका मैनेज करता था, उसके लिए वो मेरे को पे करते थे। तो मेरे को ऑलमोस्ट $120 वीक मिलता था उस टाइम पे। तो मैं ये जब ड्रॉप ईयर में था, तो मैं 3-4 महीने ये काम किया। और फिर उस टाइम पे मेरे को टेक का कुछ नॉलेज नहीं था। फिर मेरे को पता था कि मेरे को कंप्यूटर साइंस में आना है। तो मैं सोचा कि मेरे को Web3 का पहले से नॉलेज है थोड़ा बहुत, अब मैं कंप्यूटर साइंस में आ रहा हूँ, तो क्यों ना Web3 में जाऊँ, जिसमें इंटरेस्ट है और टेक भी है। तो अच्छा ये मिक्स था। मींस आपका इंटरेस्ट वहां से बिल्ड अप हुआ कंप्यूटर साइंस में। मतलब प्रोग्रामिंग से पहले Web3 से में इंटरेस्ट था मेरा। ओके, तो उस तरीके से मैं चलता गया, देखता गया रोड मैप क्या होता है, पढ़ते कैसे हैं, तो ऐसा जाता गया, तो ऐसा फ्लो बनता गया और होता गया हर चीज़। ओके, सो लाइक ब्लॉकचेन टर्म मैं उन लोगों में इंक्लूड करती हूँ जिसको लाइक आई डोंट हैव एनी बैकग्राउंड कि क्या होता है, व्हाट इज द टर्म दैट मीन्स ब्लॉकचेन। तो अगर आपको किसी ऐसे इंसान को समझाना है जिसको जीरो नॉलेज है इसके बारे में, तो हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन है बेसिकली ग्लोबल लेजर। मान लो एक नोटबुक है जिसमें हर कोई लिख सकता है, लेकिन उसको मिटा नहीं सकता पुरानी चीज़ को। और जो इसमें मिडिल मैन का तो कोई रोल नहीं होता, जो हर चीज़ हैंडल होता है वो कोड करता है हैंडल। लोग सिर्फ कोड को ट्रस्ट करते हैं, ना कि किसी मिडिल मैन को। तो काफ़ी ज़्यादा परमिशन लेस होता है ये। और तुम जीरो नॉलेज की बात की, बेसिकली ये जीरो नॉलेज Web3 में यूज़ होता है। जीरो नॉलेज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को प्रूव कर दें बिना उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताए, ये होता है जीरो नॉलेज प्रूफ्स। तो मेरा मतलब इंटरेस्ट है Web3 में प्राइवेसी स्टैक के अंदर, जैसे FHE हो गया, फुली होमोमॉर्फिक इंक्रिप्शन, जीरो नॉलेज प्रूफ्स, ट्रस्टेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट और मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन। तो ये सब में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके, अभी हमने रिसेंटली आपके प्रोजेक्ट फंडमेट के बारे में सुना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग द 3rd प्लेस विद योर प्रोजेक्ट फंडमेट। कैन यू प्लीज एनलाइटन अस विद सम मोर डिटेल्स कि एक्चुअल में फंडमेट क्या चीज़ है? तो फंडमेट हम बनाए थे एप्टॉस के कोड कोलिजन में। वो तो हैकाथॉन बहुत बड़ा था और काफ़ी लंबा था, 2.5 महीने लंबा हैकाथॉन था। लेकिन हमको कुछ आइडिया नहीं था बनाने का, बनाना क्या है। तो जब 2 हफ्ते बचे हुए थे, तो मैं और मेरा टीममेट ऐसे ही मतलब गूगल मीट पे थे, आइडिया ऐसे ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे। एक आइडिया निकल आया, मैंने बोला कि गूगल पे जैसा कुछ बनाते हैं। तो फंडमेट मतलब मेरा सबसे लीस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, और ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे कमाया हूँ उस प्रोजेक्ट से। ओके, मींस इनपुट कम था एंड आउटपुट बहुत ज़्यादा था। हाँ, हमको बिल्कुल वो नहीं था आइडिया कि भाई फाइनेंस में पहुंच जाएंगे। भाई जब हमने ट्विटर वगैरह पे डाला, तो जो उसके को फाउंडर्स थे, तो वो थोड़ा उस पर इंटरेस्ट दिखाया कि ये दिस इज अ गुड प्रोजेक्ट। तो हमको लगा कि या कुछ बनाया है हमने। एंड यू वन 3rd प्लेस? या 3rd प्लेस। ओके, सो जैसे आपने फंडमेट बनाया, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, तो ऐसा कोई आपका पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि आपने उसमें बहुत मेहनत की एंड यू गेट द फ्रूटफुल रिजल्ट? आई थिंक द फर्स्ट हैकाथॉन था जिसमें मैं कुछ बड़ा जीता था। ओके, वो था स्टार्क हैक में स्टार्कसेल बनाए थे। तब मैं ऑलमोस्ट वो 2 हफ्ते लंबा हैकाथॉन था।
तो उसके लिए वो जीरो नॉलेज प्रूफ्स यूज़ कर रहे थे हम बेसिकली अच्छा, प्राइवेसी okay. पूल बना रहे थे स्टार्कनेट पे टोर्नेडो कैश जैसा, ताकि एनोनिमस ट्रांसफर हो सके। तो फिर उस हैकाथॉन में मतलब एक तो टेक स्टैक ही बिल्कुल नया था, तो हमको आइडिया नहीं था एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। सिर्फ एक बंदा था जिसको कायरो आता था, तो उसको थोड़ा बहुत नॉलेज था कैसे बनाते हैं। ये व्हाट इज द टर्म मींस कायरो? कायरो इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा, जिससे okay. प्रूवेबल प्रोग्रामिंग हो जाता है। जैसे नॉर्मल कोई लैंग्वेज होता है, तो जब उसमें कोड रन करते हो तो एक आउटपुट आता है और सिर्फ आउटपुट ही आता है। हाँ, कायरो में क्या आता है, एक आउटपुट आता है, साथ साथ एक जीके प्रूफ आता है कि जो आउटपुट आया है वो कोड के हिसाब से सही है। ओके। तो वो जीके जो प्रूफ है उसको एक वेरीफायर होता है, उससे वेरीफाई कर सकते हो कि जो आउटपुट आया है वो सही है। तो ये काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। ओके, हाँ। लाइक यूजफुल चीज़ है यूजफुल ये। चीज़ है, मतलब जीरो नॉलेज। जैसे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है एनॉन आधार। अच्छा, वो हाँ। क्या है कि बेसिकली तुम ये प्रूफ कर सकते हो तुम इंडियन सिटीजन हो बिना कुछ अपना कोई भी डिटेल दिए, या 18 से ऊपर है ये प्रूफ कर सकते हो बिना अपना बर्थ डेट बताए हुए। ओके, ऐसे ही साउंड्स इंटरेस्टिंग। हाँ, वही। सो इस चीज़ में मेरे को इंटरेस्ट था, तो जो स्टार्कफल था उसमें हम स्टार्टिंग से लेके कंफ्यूज थे कि भाई प्रोजेक्ट बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है। जब सबमिशन का एक दिन बचा हुआ था, तो एक इमरजेंसी से मीटिंग हुआ टीम का, तो हम डिस्कस करें भाई शायद बेटर ये होगा कि छोड़ देते हैं, सबमिट नहीं करते। तो फिर मैं बोला कि नहीं यार, इतना बना चुके हैं तो अब तो पूरा दे ही देते हैं, ऑल इन हो जाते हैं। तो वो एक लास्ट के दिन पूरा अपना ऑल इन दे दिए और प्रोजेक्ट सबमिट कर दिए। तो सबमिट हुए, राउंड 1 क्लियर हुआ। उसके बाद राउंड 2 होता है जजिंग, मतलब गूगल मीट पे कोई Q&A होता है जो 3 मिनट का डेमो है वो प्ले होता है। उसके बाद जो जजेस होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं प्रोजेक्ट्स को लेके। तो वहाँ पे उनको प्रोजेक्ट्स पसंद आया, उसके बाद अगले दिन ईमेल आता है। मान लो ये 3 दिन से मैं सिर्फ 2 या 3 घंटे सो रहा था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैं आधे नींद में था, मैं देखा फोन में ईमेल आया हुआ है कि यू आर अ फैन लिस्ट, लाइक डोंट शेयर दिस विद एनीवन। आपकी नींद भी चली गई होगी नींद भी चला गया। फिर मैं देखा, उनको मैसेज किया मैं टीम वाले के, भाई हम फाइनलिस्ट पहुंच गए। तो फिर फाइनलिस्ट में ऐसा होता है कि फिनाले का लाइव डेमो होता है यूट्यूब पे, तो वो देना होता है। उससे पहले ये चाहते हैं कि सब चीज़ स्मूथ हो, इसलिए एक कॉल रखते हैं। पहले एक रिहर्सल होता है। तो रिहर्सल में जब हमारा रिहर्सल हुआ तो एक मेरा टीममेट था, तो वो पिच कर रहा था। हम 3 लोग थे। एक बंदा था वो बिजी था किसी काम से, तो वो आ नहीं सकता। वो सबसे बेस्ट बोलता है, मतलब उसका बेस्ट कम्युनिकेशन उसका है, लेकिन वो आ नहीं सकता था। तो दूसरा बंदा था, तो बोला कि मैं दूंगा पिच। तो वो जब पिच दे रहा था, तो जो वो जज था ये ग्लोबल का, वो बोलता है कि अगर ऐसे जज करोगे तो ऐसे पिच करोगे तो तुमको फिनाले से मैं भगा दूंगा। तो ऐसा बोल दिया। बोलते हैं कि अगला कॉल बुक करो और अगले में अच्छे दोगे तब तुमको फाइनल में जाने दूंगा। तो फिर हम पैनिक हो गया कि भाई ये क्या हो गया। तो फिर प्रिपेयर किए, फिर मैं पिच दिया, फिर वो सिलेक्ट हो गया। फिर हम फिनाले पहुंचे। फिनाले में ऐसा प्लान था कि मैं अभी तो दे रहा हूँ, लेकिन जो बंदा है जिसका सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल है वो आके पिच करेगा। तो लेकिन वो आ नहीं पाया। आया तो थोड़ा स्टर्टर कर रहा था। मैं बोला कि भाई मैं ही दे देता हूँ। तो मैं दिया पिच। मैं शिवर कर रहा था लाइव स्ट्रीम पे। हाँ, वो नर्वसनेस आती है, लाइक लाइव चल रहा हो तब तो और भी ज्यादा। हाँ, तो फिर हुआ, पिच दिए, हम बंद कर दिए लाइव स्ट्रीम। फिर थोड़ी देर बाद देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम बोल के कि हम ग्रैंड प्राइज जीत गए, फर्स्ट प्राइज। ओह माय गॉड, कि भाई $10,000 जीत गए। और उसके बाद और प्राइजेस जीते हैं, टोटल $13,000 जीते थे उसमें। तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। 2 दिन पहले ये सोच रहे थे कि भाई छोड़ देना चाहिए, और फर्स्ट प्राइज जीत गए। लाइक ये वो मोमेंट था जब हमारी लाइफ में होता है कि हम कंटिन्यू करें या गिव अप कर दें उस पॉइंट पे। तो मोस्टली चीजें होती है कि गिव अप करने से काम नहीं होता है, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, और आपने भी किया एंड यू गेट द रिजल्ट। वो फर्स्ट ऐसा हैकाथॉन था जिसमें मैं पूरा मतलब 100% दिया था। किसी भी दिन टाइम वेस्ट नहीं किया। जब भी था बैठे रहता था लैपटॉप पे। ऐसा था कि लैपटॉप पे बैठा हूँ, कुछ ना कुछ तो काम कर ही लूंगा। तो मैं इनपुट दिया तो मेरे को आउटपुट मिला। तो वहां से मेरे को लगा भाई कि मेहनत करते हैं तो कुछ मिलता है, फिर फल तो मिलता है। वो कहावत है ना कि अच्छे मेहनत करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो। सो आप अभी 3rd ईयर स्टूडेंट हो। फर्स्ट ईयर में आप जब रहे होगे, सब कुछ न्यू होगा आपके लिए भी। तो आपको ऐसा लगता है लाइक अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में वापस चले जाओ तो व्हाट एडवाइस वुड यू सजेस्ट यू और वुड यू गिव टू यू? आपने कुछ मिस्टेक की हो जो आपको लगता है कि नहीं करनी चाहिए थी तो आज कुछ बेटर होता, या कुछ ऐसा? सबसे पहले तो ये बोलता कि मैं जो कर रहा था सही कर रहा था, और दूसरों को देख के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। कि सबका अलग अलग गोल होता है, सबका अलग अलग पाथ होता है। दूसरे के पाथ को देख के ये मत होना, डिस्ट्रैक्ट मत होना कि मेरे को भी शायद ये कर लेना चाहिए। तो बेसिकली तो यही बोलता है मैं अपने आप को।
कि मीन्स distract नहीं आपके होना। हिसाब से आपने जो भी किया वो एकदम सही था हाँ, उस सही टाइम। किया, यस। Okay, so that's the best part and that's the greatest Yeah. part. Okay, so it's time for the fun segment जहाँ हम एक गेम खेलेंगे आपके साथ. So, हमारे गेम का नाम है Would You Rather. Yeah. और इस गेम में हम आपको दो ऑप्शंस दे रहे हैं. आपको दोनों में से ऐसे ऑप्शंस के साथ जाना है जो आप लाइक प्रायोरिटी रखते हो, लाइक आपको लगता है कि मुझे ये जानना है, जिसके लिए आप क्यूरियस हो थोड़े से. Okay. So let's start. Okay. So my first question, would you rather know how the universe began or how it will end? Probably I will want to know like how the universe will end, because स्टार्ट कैसे हुआ इसके काफी सारे थ्योरीज है, लेकिन हमारे एंड के पास काफी कुछ- सुना नहीं है मैं कि कैसे एंड होगा, तो इंटरेस्टिंग होगा जानना कि कैसे एंड होगा। Okay, तो आपको कुछ डर लग रहा है अभी डर एंड हो नहीं गया लग तो? रहा कि एक्सपेंड ही होता है यूनिवर्स, अब उस Of course, एक्सपेंशन इतनी से बड़ी एंड कैसे चीज़ है। होगा ये तो काफी मिस्टीरियस चीज है आई गेस। Okay, मैंने भी शायद यही चूज किया होता। Okay, so next question, would you rather prefer Netflix or theater? प्रॉब्ली थिएटर, बिकॉज एक्सपीरियंस काफी बढ़िया हो जाता है थिएटर में। थिएटर में एक्चुअल फील आता है कि आप मूवी देख रहे हो या जो कुछ देख रहे हो। मूवी जो बनाते हैं वो भी थिएटर को पर्सपेक्टिव में रख के बनाते हैं, एक्सपीरियंस ऑडियंस का रिएक्शन नोटिस होता है वहां पे। एग्जैक्टली। ओके, थर्ड क्वेश्चन, वुड यू रादर हैव अ बिग सिटी लाइफ और अ क्वाइट कंट्री साइड लाइफ? I would like quiet countryside life but with connectivity. I mean मुझे एयरपोर्ट का एक्सेस चाहिए या ये सब भी चीज़ चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि मेरे को कहीं जाना है तो मेरे को 8 घंटे ट्रैवल करना पड़े। तो ये मीन्स चीज़ है। बेसिक नेसेसिटीज चीज़ होनी चाहिए। चाहिए बट क्वाइट लाइफ Quiet होनी life, चाहिए। yes. Okay, next question, would you rather like to time travel or experience a parallel universe? I think parallel universe is interesting because like मेरे को देखना है मेरे डिफरेंट वर्जन्स कैसे होंगे, कि अगर मैं अलग तरीके से स्टार्ट किया होता लाइफ तो मैं कैसा होता। हो सकता है किसी पैरेलल यूनिवर्स में आप रोबोट हो। तो वो काफी इंटरेस्टिंग हुआ जानना। Okay. Next question and the last question. Would you rather watch a horror movie that makes you happy or laugh, or a drama movie that scares you? हॉरर मूवी। Okay, horror movie that makes you laugh. Yeah. The comedy horror हाँ, sort of yes. like. आप अपनी कुछ favorite movie के बारे में बताएंगे, like if you have any favorite? फेवरेट मूवी आई थिंक द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। Okay. So thank you. हमारा first game यही end होता है. Let's continue with the general questions. So back to the questions. मेरे पास अपने बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है, लाइक आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो यहाँ, मतलब academics आपको नहीं लगता आपको? नहीं लगता। बट हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम जिस पर्सपेक्टिव से आपको देखते हैं, लाइक इतने हैकाथॉन्स जीतना, इतना सब वर्सेटाइल पर्सनालिटी है आपकी, आगे कुछ ऐसे इंटरेस्ट रहे होंगे, लाइक अभी तो आप जिस फील्ड में हो आप उसमें एक्सेल कर रहे हो, बट कुछ ऐसा लाइक कोई स्पोर्ट्स हॉबीज कुछ ऐसी जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, आपको एक टाइम पे लगता हो कि आई विल गो इन दिस फील्ड, बट कहीं ना कहीं वो लैक हुआ है। फोटोग्राफी काफी मतलब शौक था, कैमरा वगैरह का, और साथ साथ म्यूजिक, रैप वगैरह। रैप म्यूजिक तो मतलब दिन में 3 से 4 घंटे तो सुनता ही हूँ मिनिमम। लाइक स्टिल यू हैव दैट इंटरेस्ट? वो मतलब अप्रिशिएट करता हूँ वो आर्ट को, मतलब लगता है जो आर्टिस्ट है गाना लिखता है काफी मेहनत डाल के लिखता है, तो मेरे को वो पसंद आता है रैप वगैरह स्पेशली। ओके। और हमारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को बहुत अवेट था इस पॉडकास्ट का, क्योंकि वो आपसे जानना चाहते थे कि एक रूटीन जो है ना वो किसी की भी लाइफ में, नॉट ओनली इन स्टूडेंट्स लाइफ, किसी हर एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में बहुत मैटर करता है। उसके रूटीन से उसकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है, उसके हेल्थ वेल्थ सब कुछ एक तरीके से उसका रूटीन डिस्क्राइब कर सकता है। तो व्हाट्स योर रूटीन? और अगर आप कुछ ऐसा सजेस्ट करोगे हमारे न्यू जनरेशन को या किसी को भी कि उसका रूटीन कैसा होना चाहिए फॉर द वर्ल्ड दैट इज टुडे वी आर लिविंग इन। टू बी ऑनेस्ट लाइक आजकल तो मेरा रूटीन उतना सही नहीं है, लेकिन जब मैं मतलब एकदम लर्निंग फेज पे था कि दिन में मतलब ट्यूटोरियल्स वगैरह देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो उस टाइम पे मेरा रूटीन काफ़ी सही था। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था और थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता था, उसके बाद कोड वगैरह ये सब करता था। लेकिन अभी तो ऐसा हो चुका है कि टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा मतलब एनर्जी मैनेजमेंट होता है, कि अगर एनर्जी है तो कर लो चीज़, भले रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो या सुबह के 6 बज रहे हो, डिपेंड नहीं करता। अगर काम करना है तो करना है कोई भी टाइम हो, ये हो चुका है अब। ओके, तो मीन्स आपको लगता है कि आप एनर्जी के बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए कि आपको कब कोई काम करना है। यस। ओके, नेक्स्ट इज लाइक अपब्रिंगिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरीबॉडीज लाइफ। या
आपकी भी अपब्रिंगिंग रही होगी, तो ऐसा कोई है इंसान जिसको आप स्पेशली डेडिकेट करोगे, जो आप आज हो प्रेजेंटली व्हाट यू आर, और आपने जिस फील्ड में अपने आप करियर बनाना स्टार्ट किया है, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको बहुत गाइड किया हो, आपकी अपब्रिंगिंग की हो, योर माइंडसेट जैसा भी है वैसा डिसाइड कैसे हुआ है, वो हेल्प किया हो उसको प्रिपेयर करने में? आई थिंक लाइक मेरे घर वाले, मम्मी पापा भैया, लाइक हमेशा सपोर्ट करते हैं। कभी भी मतलब कुछ भी गलत भी कर दूं तो डांटते नहीं, समझते हैं कि गलती से हुआ है, इसकी कोई मतलब वो जानबूझ के इसने किया नहीं। भगवान ऐसे पेरेंट्स सबको दे कि जो डांटे ना। तो बचपन से ही जब मैं मतलब उस टाइम पे पापा के पास एक लैपटॉप था, तो उसमें मैं खेलते रहता था कंप्यूटर में गेम्स वगैरह। फिर जब इतना इंटरेस्ट था तो पापा फिर घर पे डेस्कटॉप लेके आ गए। तो डेस्कटॉप पे मैं गेम खेलते रहता था, दोस्त वगैरह आते थे घर पे, सब गेम्स खेलते थे। तो फिर उस टाइम पे कंप्यूटर थोड़ा बहुत ख़राब होता था, तो मैं देखता था यार ठीक कैसे होगा। कंप्यूटर खोल लिया, हार्ड डिस्क वगैरह चेंज कर रहा हूँ, रैम वगैरह, तो ये सब चेंज करता था। तो पड़ोसी का भी किसी का अगर कुछ ख़राब हो जाता था तो आ जाते होंगे तो बोलते कि भाई बना दे। हाँ, तो उस टाइम पे लगता था कि भाई कुछ हो रहा है। तो वहाँ से मतलब था कि मेरे घर में कोई कंप्यूटर साइंस में है नहीं, मैं अकेला हूँ। तो मेरे को उस टाइम पे मतलब स्टार्टिंग से ऐसे हाइप अप करके रखे कि भाई यू आर लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, ऐसा बचपन से ही। ओके, सो वहां से आपके वो माइंडसेट में आया कि आई हैव दैट कैपेबिलिटी। वही आई एम द टेक गाय स्टार्टिंग से। यस, स्वैग वाला थोड़ा सा, आई एम द टेक गाय। So thank you so much Mihir sir for sharing your time, wisdom and expertise with us. हमारे viewers को बहुत help मिलेगी आपका ये podcast देख के, and we are honored to have you today here. Before we wrap up, आप हमारे viewers के लिए या अपने juniors के लिए, हमारे club के लिए कुछ कहना चाहते हैं, like कुछ? First of all, like thank you for having me. And It's I think our pleasure. yeah, and I think अगर कुछ करना है तो फिर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बस स्टार्ट कर दो। काफ़ी लोग मैं ये देखा हूँ कि सोचने में टाइम लगा देते हैं कि भाई ये करना है वो करना है, लेकिन कभी एक्शन लेते ही नहीं है। मेरे हिसाब से जस्ट स्टार्ट, फिर वो इवेंचुअली लाइक रास्ता आगे दिखता जाता है कि करना क्या है, फिर कैसे करें। तो आई थिंक यही है कि जस्ट स्टार्ट कर दो तो वो बेटर होगा। ओके, और कुछ ऐसी चीज़ जो आज हमने कन्वर्सेशन में की हो और यू वांट आवर व्यूअर्स टू कीप इन माइंड? ज़्यादा मतलब दूसरों का सुनो मत, ये लेके मत चलो कि भाई मेरे से एज में बड़ा है तो हो सकता है वो ज़्यादा वाइजर हो मेरे से, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे भी लोग देखा हूँ जो एज में बड़े हैं लेकिन उनको कुछ पता नहीं होता है। और ऐसे भी जो छोटे हैं उनको ज़्यादा कुछ पता हो। तो एज को कभी भी ऐसा फैक्टर लेके मत चलो कि भाई उसका एज बड़ा है तो सही ही बोल रहा होगा, तो ज़रूरी नहीं है। तो ये भी देख के चलना चाहिए। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग अस, और अब हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम है राही टेक के, फिर मिलेंगे चलते चलते। So guys, hope you enjoyed our podcast and learned something new. Don't forget to like, share and subscribe and hit the bell icon.